हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स ये जो क्लास जो है, आज मैं आपको सबसे लास्ट क्लास है मेरा पार्ट ऑफ सेंटेंस का। ऐसा मेरा पढ़ाने वाला लास्ट में नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस का लास्ट क्लास है ये। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप पूरा अच्छे से डीप में डिस्कस करते हैं, सबको समराइज़ करते हैं जितने भी अपन सीखे हैं अभी तक। ओके, सबको याद दिलाते जाते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं, वाक्य के प्रकार होते क्या हैं। ओके, तो पहला अपना देखे थे सेंटेंस, याद करो पहला क्लास पे देखे थे सेंटेंस के लिए दो चीज़ें बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताया था और उसका कंप्लीट मीनिंग आता है बोले थे। शॉर्ट में रिविजन कर रहा हूँ मैं, डिटेल के साथ नहीं बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता होगा पुराना वीडियो देख सकते हो। ओके, तो फिर से अब मैं दूसरा उसके बाद बताया था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या बताया गया था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको याद होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या था, तो जिसमें से अपन बताया था सब्जेक्ट को बताया गया था, दो चीज़ें बताया था, डिस्क्राइब एक वर्ड बताया था, दूसरा एक्शन। आपको याद आ रहा है, डिस्क्राइब मीन्स जिसके बारे में बात हो रही हो, एक्शन मीन्स जो सेंटेंस में जो काम कर रहा हो। ओके, तो आपको सब्जेक्ट याद आ गया। उसके बाद मैं वर्ब बताया था, वर्ब के लिए दो चीज़ें बताया था। पहले एक इन्फॉर्मेशन वर्ड बताया था ना, वर्ब क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है या फिर कौन सा स्टेट में है। तो इसमें दो वर्ड बताया थे, स्टेट एंड एक्शन। आपको याद आ गया। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए फिर कुछ चीज़ें बताया गया था, ऑब्जेक्ट होते क्या है उसको समझाने के लिए। इफेक्ट वर्ड बताया गया था, याद करो लास्ट क्लास में। तो इफेक्ट वर्ड क्या था जी, किसी चीज़ में मतलब प्रभाव पड़ता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम होता है, अगर सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ओके, तो आपको याद आ गया। और इसमें मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है व्हाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देगा करके। ओके, तो पुराना चीज़ें पूरा रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब पार्ट ऑफ सेंटेंस को और थोड़ा सा डीप में डील करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अगर है तो उसकी जगह में क्या क्या शक्ल देखने मिल सकता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस बोलने से समझ नहीं आएगा। सब्जेक्ट की जगह पे जैसे कि मैं मतलब बोलकर बस बताता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, वैसे बोल रहे हैं। वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे बता रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट में क्या, डायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, अब वैसी एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पास, कॉम्प्लीमेंट बताए थे ना, रोक के रखे थे, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है उसको बताएंगे करके। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कुछ जगह पे मतलब बताए थे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स को अभी एक्सप्लेन करेंगे होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होता है, तो उसको डीप के साथ अभी डिस्कस करते चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट था कर्ता। इसमें अब उसकी जगह पर क्या क्या देखने मिल सकता है अपने को, नाउन देखने मिल सकता है, प्रोनाउन देखने मिल सकता है, जीरंड देखने मिल सकता है, इन्फिनेटिव देखने मिल सकता है। तो नाउन होते क्या है जी, नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग्स और ऑब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो अपन बोल रहे हैं कि नाम होता है क्रिएचर का, कोई जीव जंतु का, उसके बाद प्लेस का, कोई जगह का या फिर कोई चीज़ों का, या फिर अब्स्ट्रैक्ट। जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसके बाद मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा आने वाले क्लासेस में, तो उस टाइम पे नाउन को पूरा डिटेल के साथ समझेंगे और उसको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करवा देंगे तो नाउन का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले क्लासेस में। मैं तो अभी सिर्फ नॉर्मल सा बता रहा हूँ कि नाउन होते क्या है, नेम ऑफ प्लेस, क्रिएचर, थिंग्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह लेता है। जहाँ पास नाउन नहीं आता वहाँ पास प्रोनाउन आ जाता है। तो इसको भी अपन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ बताऊंगा। इस सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह लेता है, सर के बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूट लेता है, सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन को हटा देता है, उसकी जगह आ जाता है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स बताता हूँ, बॉस हूँ, ठीक है, अगर मैं मीटिंग में आज नहीं जाऊँगा तो किसको भेज दूँगा, मैं अपना असिस्टेंट को भेज दूँगा। या फिर मैं प्रिंसिपल हूँ अपने स्कूल का, तो आज मैं नहीं रहूँगा तो मतलब कौन मेरा मतलब जगह काम करेगा, बता सकते हो, तो वाइस प्रिंसिपल काम करेगा। तो वही चीज़ बार हो रही है कि नाउन नहीं रहेगा वहाँ पास प्रोनाउन आ जाता है, नाउन की जगह ले लेता है। इस चीज़ को बताता है नाउन, प्रोनाउन अपना, सॉरी। ओके, एंड जीरंड, जीरंड होते क्या है जी, ये भी अपना सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, ठीक है ना। तो जीरंड मतलब बोलता हूँ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी बोलने से क्या समझ आता है, कोई भी मेन वर्ब लेते हैं उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक मतलब वर्ब स्पीक, स्पीक मेरा एक वर्ब है, इसमें मैं आईएनजी लगा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये जीरंड बन जाएगा, स्पीकिंग। ओके, ये जीरंड बन गया अपना। अब उसी की जगह आप पूछते हैं अब इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव बताएंगे, वर्ब के सामने में टू लगा दो तो इन्फिनेटिव बन जाता है और इसका मीनिंग सेम रहता है। उसके बाद उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ
यही मतलब, चलो ठीक है, और कोई मतलब वर्ब ले लेते हैं। ईट एक अपना वर्ब है, इसके सामने में मैं लगा देता हूँ टू, टू ईट, क्या कहलाएगा ये मेरा? इन्फिनेटिव कहलाएगा। आपको समझ आ गया जी पहले सब्जेक्ट। ओके, थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे। अभी वर्ब को मैं लिखता हूँ इसके बाद। फ्रेंड्स, तो हम अब सेकंड चीज़ बताते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, अब उसको मैं थोड़ा सा आगे बताते हुए बताता हूँ। अब क्रिया की जगह में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है? मेन वर्ब देखने मिलती है जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, या फिर देखने मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखने मिलता है, ट्रांजिटिव वर्ब देखने मिलता है, इंट्रांजिटिव वर्ब देखने मिलता है। तो वर्ब का क्लास जब आगे होगा तो उसमें और डीप के साथ समझेंगे जब पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं मुख्य क्रिया होती क्या है? एक्शन। एक्शन हो सकता है या फिर फिजिकली एक्शन हो सकता है या फिर मेंटली भी हो सकता है। ओके, फिजिकली मीन्स चल फिर कर, रेंग कर, उठ कर, खा पी कर, ये सब चीज़ें क्या फिजिकली है। और मेंटली क्या है? जो सोचते हैं, थिंक एक वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? मेंटली में आएगा सोचना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, तो क्या हो जाएगा? मेंटली एक मेन वर्ब कहलाएगा वो। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं, ठीक है। ये क्या चीज़ को बताता है? स्टेट को बताता है अपना। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा स्टेट में है उसको बताता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको अपना हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू पता चलता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जी क्या चीज़ को बताता है? मूड को बताता है, अपना मन स्थिति को बताता है। कौन से मूड में है? आज मेरा मूड है पढ़ाने का, आज मेरा मूड है खाने का, आज मेरा मूड है मतलब मेरे को कार चलाना है, आज मेरा मूड है मैं घूमने जाऊंगा बाहर, आज मेरा मूड है मूवी देखने का। तो ये सब चीज़ें क्या है? मूड। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपना यही चीज़ बताता है, मूड बताता है। एबिलिटी मतलब कर सकता हूँ, समर्थता को बताता है, क्षमता को बताता है अपना। परमिशन, किसी की परमिशन लेते हैं तो हैं मैं आई कम इन सर, तो मैं आई कम इन मैम, तो क्या चीज़ है? परमिशन ले रहे हैं। मैं आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो उसके बाद कंडीशन, कंडीशन चीज़ें मतलब अलग अलग कंडीशंस होते हैं। नीड, ज़रूरतें, तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ला रहे हैं। फिर उसका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ये आपको एग्जाम पॉइंट आउट से मतलब इसको जानना जरूरी है। जब इसको आगे वाली क्लास में मैं पूरा डीप के साथ एक्सप्लेन करूँगा ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब विथआउट ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो बिना ऑब्जेक्ट का आता है और ये ऑब्जेक्ट के साथ आता है। और एक चीज़ बोल सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए व्हाट और हुम का आंसर कभी भी नहीं देता। व्हाट और हुम का आंसर कभी भी नहीं देता मतलब कहने का मतलब सेंटेंस बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। पूछोगे, क्वेश्चन करोगे कहाँ जा रहे हो? मैं मंदिर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। बोलेंगे क्या उसमें किसका आंसर मिल रहा है? कहाँ जा रहे हो? वेयर, वेयर का आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पास अपन देखिए क्या वाट का आंसर मिला, क्या का आंसर मिला, नहीं। हुम का आंसर मिला, किसको मिला, नहीं। तो इस वजह से ये मेरा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। मतलब ठीक है, गो अपना क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी जगह मैं बोलता हूँ आई ईट, मैं खाता हूँ। क्या खाते हो पूछोगे ना, तो मैं बताऊँगा मैं जितने भी खाने पीने का सामान बताऊँगा वो सब क्या रहेगा? मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ आ गया आपको? आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो जी पूछोगे? मैं बोल दूँगा चेस खेलता हूँ, मैं कैरम खेलता हूँ, ठीक है, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। ये सब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। प्ले मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट उसमें क्या दिख रहा था? कैरम दिख रहा था मेरे को, और उसमें मतलब बोल रहे थे कि वॉलीबॉल बोल रहा था ऑब्जेक्ट में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? कारक, कारक बोल रहे हैं ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अपन पहचानेंगे तो वहाँ पास मैं बोलूँगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्या? सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम होता है तभी उसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट वर्ड याद आ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए आपको? सब्जेक्ट के काम का, सब्जेक्ट के कार्य का ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट का कार्य का ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके लिए प्रीपोजिशन की नीड हो, प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो, तो वो क्या कहलाएगा? अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे कि मैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या जी? ये वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लगेगा और ऑब्जेक्ट से पहले
एक प्रीपोजिशन लगेगा, उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अब कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। इसमें चौथा पॉइंट मैं ऐड किया हूँ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा बताते हैं होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है जी टू कंप्लीट, वो सेंटेंस में उस कंप्लीट करने के लिए आता है, ठीक है। सेंटेंस को अधूरा रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए आता है। मैं बोला था ये ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डीप में। कंप्लीमेंट का टाइप, दो टाइप का होता है कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स। तो पहले इसमें बता देता हूँ। कंप्लीमेंट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, अतिरिक्त सूचना देने का काम करता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट की तारीफ करे वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो मेरा कहलाएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स किसको बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे, उसकी ऑब्जेक्ट की तारीफ करे तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट को अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप पूरा समझेंगे सभी चीज़ को, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स, चारों को अपन एग्जाम्पल में डिवाइड करके देखते चलते हैं। अब सेंटेंस को अपन पार्ट में तोड़ तोड़ कर देखेंगे, एक पार्ट में हर एक मतलब शब्द का मीनिंग क्या होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कौन सा पार्ट है वो सेंटेंस का, कौन सा मतलब पार्ट्स में आएगा इतना में से। तो अभी तक जितना भी देखे हैं इसको अपन डिटेल के साथ अब देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स में समझते हैं डिटेल के साथ, सबको देखते हैं कि इसका कौन कौन सा पार्ट से मिलकर बना है। देखो 3 वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है। ओके, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अपना एक सेंटेंस बना है, इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, विशु इज स्मार्ट, विशु स्मार्ट है, ये बोल रहे हैं अपना। तो इसमें विशु किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका आपको याद होगा, डिस्क्राइब बोलते हैं या फिर एक्शन के थ्रू बताते हैं ना। तो किसके बारे में बात हो रही है, विशु के बारे में बात हो रही है, ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके जी, सब्जेक्ट है ये मेरा। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में नाउन है, प्रोनाउन है, जीरंड है कि इन्फिनेटिव है, इसको चेक करते हैं। तो किसी का नाम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है और नाउन है। अब देखते हैं यहाँ पास इस करके लिखा है, ये क्या है, इस जो लिखा गया है वो क्या है, इसको समझते हैं। अब अपने को पता है कि इस क्या है, वर्ब है, ये कौन सा। अब यहाँ पास देखो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, तो स्टेट को बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है ये। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अभी मेरा वर्ब होगा, ये मेरा वर्ब हो गया, स्टेट को बता रहा है ये, और इसको अभी मैं हेल्पिंग वर्ब बोल देता हूँ। जब वर्ब अगर क्लास आगे होगा तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि इसको और क्या बोलते हैं और कौन सा वर्ब हो सकता है। ये एक्चुअल में इसको हेल्पिंग वर्ब करके नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी इसको रहने दो, इसको मेन वर्ब करके बोलते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करते हैं, जब वर्ब की क्लास होगी उसमें अपन डिटेल के साथ और बताएंगे। कब वर्ब की क्लास होगी, जब अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उस समय। अब यहाँ पास स्मार्ट है वो क्या है, अब बाकी लोग बोलोगे स्कूल में जैसे पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट विशु हो गया, इस अपना वर्ब हो गया, बच गया वो ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वैसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट के लिए आपको बताया गया था पिछले क्लास पे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पास नहीं है, ये इसमें तो कोई सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो होगा भी नहीं। ओके, जब तक सेंटेंस में कोई काम नहीं होता तब तक अपना ऑब्जेक्ट ढूंढना ही नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो अपने को ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना है इसमें। अब यहाँ पास स्मार्ट है वो क्या है, कंप्लीमेंट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो कौन सा कंप्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा ये। तो इसके जगह में अभी क्या है, मेरा कंप्लीमेंट है, और कैसा कंप्लीमेंट है जी, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, तब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं आपको। क्या लिखा है, आई वॉज प्लेइंग चेस, 4 वर्ड से मिलकर बना है, मैं चेस खेल रहा था। ओके, मैं चेस खेल रहा था करके बोल रहे हैं इसमें, तो इसको समझते हैं। अब इसमें एक्शन हो रहा है, खेलना एक काम है, तो सब्जेक्ट पहले पहचानते हैं, इसमें एक्शन हो रहा है तो अपन को पता है कि एक्शन कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा था, मैं कर रहा था, मैं चेस खेल रहा था। तो अपन को सब्जेक्ट पहचान लिए, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो सब्जेक्ट है तो कौन सा है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, कौन सा है, तो मेरे को पता है आई क्या है, प्रोनाउन है। अभी आपको पता नहीं होगा तो टेंशन मत लो, जब अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ बताएंगे नाउन, प्रोनाउन सभी चीज़ को। तो ये मेरा अभी क्या है, प्रोनाउन है।
अब देखते हैं वास। वास क्या है? वास अपना वर्ब है, और वर्ब कौन सा वर्ब है? इसको देखते हैं प्लेइंग, ये भी मेरा वर्ब है। तो वास मेरा हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेरा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब स्टेट को बता रहा है, ये वास मेरा पास्ट में मतलब खेल रहा था, इसको बता रहा है। और मेन वर्ब किसको बता रहा है? प्लेइंग, एक्शन है ये, इस वजह से मेरा मेन वर्ब है अभी फिलहाल तो। चेस अभी बच गई, क्या है? अब इसमें एक्शन हो रहा है, एक चीज़ मैं बोला हूँ, क्या बोला हूँ? एक्शन हो रहा है ना। एक्शन हो रहा है तो अपन को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है करके अब ढूंढना है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का आंसर देता है या फिर whom का आंसर देता है। पुराना क्लास से आपको याद आ रहा है? तो इसमें आ रहा है क्या, पूछ के देखते हैं। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। क्या खेल रहा था मैं? चेस खेल रहा था। व्हाट का आंसर मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर दे रहा है ना। अब मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इसमें मतलब मेरा खेलने से डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, तो मेरा खेलने से चेस में डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। रायपुर इज़ अ नाइस सिटी। रायपुर एक अच्छा सिटी है, ये बोल रहे हैं अपन। तो सब्जेक्ट पहले ढूंढते हैं। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? तो डिस्क्राइब कर रहे होंगे, रायपुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रायपुर मेरा इस टाइम पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा तो कौन सा सब्जेक्ट है, इससे देखते हैं। एक किसी जगह का नाम है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा मेरा। अब इस क्या है? ये मेरा वर्ब है। कौन सा वर्ब है जी? स्टेट बता रहा है मेरा, तो इसको अभी मैं हेल्पिंग वर्ब करके लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब है मेरा, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। अब इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जब तक एक्शन रहेगा तभी तक अपने को ऑब्जेक्ट ढूंढना रहेगा। तो इसमें कोई एक्शन रहेगा तभी ढूंढना रहेगा ना। एक्शन है नहीं इसमें सेंटेंस में, तो अपन को ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं है। तो जो पोर्शन जो बचा है ये क्या है? ये इतना बचा है, ये क्या है? इतना जो ग्रुप में है ये फ्रेज है। मैं सब्जेक्ट, फ्रेज और क्लॉज, इसको आगे वाले क्लास में मतलब आने वाले क्लासेस में बताऊंगा अच्छे डिटेल के साथ। मैं ग्रुप है तीनों, इसको मैं क्या बोलते रहूँ? फ्रेज करके बोलते रहूँ। तो क्या बोल रहा हूँ जी? फ्रेसेस है, ये फ्रेज है, जिसमें से अ क्या है? मेरा आर्टिकल है। नाइस ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव। सिटी क्या है? सिटी मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें मैं बोला हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट है इस टाइम पे, तो कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये मेरा। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखता हूँ तो ये मेरा नाउन है। ओके, तो अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको और डिटेल के साथ बताते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है क्या इसमें? तो इसमें देख रहे हैं पहला, अब चौथा एग्जांपल्स है अपना पास। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है बोल रहे हैं। तो यू हैव अ कार, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? सेंटेंस में नहीं हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके पास कार है? आपके पास कार है। तो यू हैव अ कार, तो यू मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। अब सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट है देखते हैं। तो इसमें पता चल रहा है प्रोनाउन है मेरा। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोनाउन हैव। हैव क्या है? हैव मेरा वर्ब है, और वर्ब में कौन सा वर्ब है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है इस टाइम पे। ये मेरा स्टेट को बता रहा है, मेरे पास है अभी प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है हैव मेरा। ओके, अ कार ये क्या है? अब इसमें तो एक्शन नहीं हो रहा है, तो अपन को ऑब्जेक्ट तो ढूंढना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट होगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव ही कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट के पास एक कार है ना, तो इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसमें आते हैं आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई विल ड्राइव कार, मैं कार चलाऊंगा। तो इसमें एक्शन हो रहा है, ड्राइव एक्शन हो रहा है इसमें, तो काम हो रहा है। तो कौन करेगा? ड्राइव करने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा। तो यहाँ पास सब्जेक्ट है आई, और कौन सा सब्जेक्ट है देखते हैं। तो प्रोनाउन है ये मेरा आई। विल स्टेट को बता रहा है, वर्ब है मेरा,
फ्यूचर स्टेट को बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ड्राइव मेरा मेन वर्ब है, इसमें एक्शन हो रहा है, चलाना एक एक्शन है। ओके, तो अब एक्शन है तो ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो व्हाट और होम का आंसर देता है कि नहीं है, अब ढूंढना है। एक्शन हो रहा है तो आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा, कार चलाऊंगा। तो आंसर आ जा रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कार मेरा। लेकिन इस टाइम पे देखो शकल तो सेम था, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट था, और इसमें शकल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको रटना नहीं है कि कार मेरा ऑब्जेक्ट होता है हर बार, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये मतलब डिपेंड करता है एक्शन पे और बहुत सारी चीज़ों पे। ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, पहले एक्शन देखते हैं, एक्शन है कि नहीं है। एक्शन है तो उसके बाद देखते हैं कि व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा करके। तो पता चल गया जी आपको कार क्यों ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट है तो कैसे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस टाइम पे, क्योंकि मेरा चलाऊँगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कार पर पड़ेगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये बोल रहे हैं अपन। तो किस इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस पे, तो क्या हो जाएगा इसमें जी, ईमानदारी किसके बारे में बात करें, ऑनेस्टी के बारे में बात करें तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और कैसा सब्जेक्ट है ये मेरा, ऑनेस्टी मेरा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस क्या है मेरा स्टेट बता रहा है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है करके बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, तो इसमें द आर्टिकल है, बेस्ट मेरा एडजेक्टिव है, और पॉलिसी मेरा नाउन है। तो इस टाइम पे अपन बोल रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स, प्लेइंग चेस इज़ माई हॉबी। तो इसमें क्या समझ आ रहा है जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, प्लेइंग चेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, प्लेइंग चेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, प्लेइंग मेरा इसमें दिख रहा है, इसमें जिरंड से मिलकर बना है, और चेस मतलब मेरा क्या है, नाउन। ओके, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इस टाइम पे स्टेट को बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट को, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। और हॉबी क्या है, नाउन है। जो मतलब इस टाइम पे मतलब अपन ये चीज़ में डिस्कस कर रहे थे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्शन तो है नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, समझ जाना। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो किसके, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है, फिर से डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रनिंग को। तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा रनिंग। और कौन सा है सब्जेक्ट है ये, अपना देखने से पता चल रहा है जिरंड, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है मेन वर्ब के साथ में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसमें, जिरंड। इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गुड फॉर हेल्थ। तो इस टाइम पे हेल्थ मेरा नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। तो सब नाउन के लिए आया है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पास लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो आप बोल रहे होगे कि सिर्फ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को भी बताओ ऐसा करके। तो उसके लिए अब नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, मतलब पढ़ना एक अच्छी आदत है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, मीनिंग सेम रहेगा। तो किसके बारे में बात करें, टू रीड। टू रीड मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट है कौन सा, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। इज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गुड हैबिट, हैबिट्स मेरा कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपको समझ आ रहा होगा अब क्या होता क्या है। ओके, तो अब कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ जिसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट्स को और इस वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को भी लाकर दिखाते हैं आपको। ओके जी, 10वां नंबर पे है अपना, सी थ्रू द बॉल। सी थ्रू द बॉल मतलब वह बॉल फेंकी, वह बॉल फेंकी। तो फेंकने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। इसमें कोई काम हो रहा है, हाँ फेंकने का काम हो रहा है, थ्रू। तो इसमें एक्शन हो रहा है, तो फेंकने का काम कौन कर रहा है, सी कर रही है। तो वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट है मेरा, प्रोनाउन है ये। थ्रू फेंकना,
मेन एक्शन है, मुख्य क्रिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थ्रो का सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन ऐसा के, तो फिर इसमें हो जाएगा मेरा मेन वर्ब हो जाएगा। अब मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा है, तो अपन को ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं इसमें। वह फेंकी, क्या फेंकी? बॉल फेंकी, एक बॉल फेंकी ना, बॉल फेंकी। तो इस टाइम पे मतलब अब पता चल गया क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, वाट का आंसर मिल गया मेरे को। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे फेंकने से बॉल डायरेक्ट मतलब चला जा रहा है। जैसे मैं पेन को फेंकता हूँ, फेंका तो क्या हो गया जी, ये पेन मतलब इसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा ना, इसको फेंकने से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट। ओके, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये मेरे हाथ से मतलब डायरेक्ट मेरे हाथ से गया है, इस वजह से मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसी एग्जांपल में मॉडिफाई करते हुए बताया हूँ मैं। सी थ्रू द बॉल ऑन मी, वह बॉल तो फेंकी है लेकिन किस पर? मेरे पर। जब इसको फेंका हूँ मैं, किसी और पर फेंका हूँ ना, तो मेरे पर फेंकी है बोल रहे हैं। तो इतना चीज़ें तो आपको पता चल गया है। अब ऑन मी को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है ये ऑन मी। इसमें इस टाइम पे हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो मैं इसको मतलब ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको फेंका और मैं किस में फेंकता हूँ? बोर्ड पे फेंकता हूँ, तो बोर्ड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर फेंका तो मतलब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा जी? ये अपने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। इसको एक बार मैं कुछ एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। अफवाह फैलता कैसा है, लोगों के बीच में अफवाह फैलता कैसा है? जैसे कि बोल देंगे कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, तो कैसा फैलेगा? कैसे? कोई एक आदमी पहले बताएगा, कॉलेज वाले मतलब नोटिफिकेशन भेजे होंगे कल एग्ज़ाम होगा ऐसा करके, तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद लोग इनडायरेक्ट तरीके से उसको फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो आपको समझ आ गया। तो पहले डायरेक्ट होगा तभी तो इनडायरेक्ट वाला चीज़ें फैला पाएंगे। तो समझ आया आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और एग्जांपल्स और मैं बोल सकता हूँ कि खाना खाएंगे तो उसके लिए मतलब खाना पहले होना चाहिए ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए पहले, तभी तो अपन खाना खाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है बिना खाना का अपन खा लेंगे। तो जब तक आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। समझ आ गया? नेक्स्ट इसमें मतलब एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए बताए हैं, सी थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी। तो यहाँ पास बोल रहे हैं कि वह बॉल तो फेंकी मेरे ऊपर, लेकिन कैसे फेंकी? जोर से फेंकी, हार्ड फेंकी, ठीक है ना। तो इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, मेरे पर तो फेंकी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उसको कैसे फेंकी है? वो जोर से फेंकी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को और मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा जी? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये होगा। अब समझ आया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ आ गया ये चीज़ें। ओके जी, तो और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, इसको क्या हुआ? इसमें काम हो रहा है वेट करना, एक एक्शन है। तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ एक्शन। इंतज़ार करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। तो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्रोनाउन है मेरा। एम क्या है मेरा? स्टेट को बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट को। तो ये मेरा हो जाएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। वेटिंग मेरा मेन वर्ब हो जाएगा, एक्शन है ये। एक्शन है तो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो इसमें देखने मिल रहा है मेरे को यू मेरा ऑब्जेक्ट है। और इससे सामने में क्या दिख रहा है? अपना प्रीपोजिशन। इसके लिए ज़रूरत पड़ ही रही है, इस फॉर यू, आपके लिए। तो इसमें मतलब किसके लिए? आपके लिए। तो इसमें ज़रूरत पड़ रही है यू फॉर की। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट जिसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पास बोले थे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताएंगे करके, तो यही है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पास बताते हैं यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हो। तो कर सकते हो मतलब इसमें एक्शन और काम हो रहा है। ओके, तो कौन कर सकता है? आप कर सकते हो। तो सब्जेक्ट आप हो जाओगे और
सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रोनाउन है ये। कैन क्या है, सकना को बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है। तो वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मोडल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा हो जाएगा मोडल हेल्पिंग वर्ब। डू क्या है, मेरा मेन वर्ब है, करना, कोई भी चीज़ को काम करना। ओके, तो इट मेरा प्रोनाउन है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यह कर सकते हो। तो यह कर सकते हो मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब इसमें आता है नीचे वाले में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस बता रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं अपना स्थिति मूड को बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, तो आई क्या हो जाएगा, मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट है मेरा आई, कौन खुश है, मैं खुश हूँ, तो सब्जेक्ट मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। एम क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है। हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ये, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको जितने भी चीज़ें अभी तक समझ आया है, अब आपको मतलब इसमें क्लियर हो गया होगा सारे डाउट्स। आई होप, मैं सोचता हूँ ऐसा। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए और अच्छे रिव्यू देने के लिए। ओके, धन्यवाद।